हेलो हेलो। सो हाय फ्रेंड्स। हेलो। तो इससे पहले हम रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे, है ना? तो ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। 13 नंबर सिटिंग अरेंजमेंट। सी सी सिटिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ओके। सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। सो नाउ ओके, हाँ। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो चलिए सिटिंग अरेंजमेंट मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देना चाहता हूँ, है ना? अ, ये भी कई प्रकार के होते हैं, है ना? पहला है सर लीनियर अरेंजमेंट, ओके। लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। ये एक लाइन है ना? यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, है ना? ये एक लेफ्ट एंड ये राइट, ओके। लेफ्ट राइट। सो नाउ देन सेकंड है बेटा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, ओके। सर्कुलर अरेंजमेंट, ओके। सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, एक सर्कल होता है बेटा, ओके। ये आपका मान के चलिए मैं सेंटर कहता हूँ, ओके, है ना? ये ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका डी है, ओके, है ना? मानकर चलिए बेटा मैं इसको कह देता हूँ ये लेफ्ट, है ना? ये राइट, ओके, है ना? चलिए उसके बाद हम आते हैं बेटा ये लीनियर अरेंजमेंट है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, और एक है स्क्वायर रेक्टेंगल अरेंजमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ओके। स्क्वायर थर्ड है स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ओके। हाँ, चलिए ओके। तो जैसे एक ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, डिब्बा, है ना? ये आपका सर ए है, ये आपका बी है, आई एम सॉरी, ये आपका सी है, ये आपका बी है, और ये आपका डी है, ओके, है ना? ये आपका बेटा राइट है, ये आपका लेफ्ट है ना? देखिए डू फास्ट बेटा, डू फास्ट, हम काफ़ी पीछे हैं, ज़माना बहुत आगे है ना? तो काफ़ी फास्ट चलेंगे, है ना? अदरवाइज़ आप जानते हो पीछे छूट जाएँगे, है ना? चलिए, सो सबसे पहले हम लीनियर अरेंजमेंट देख लेते हैं, है ना? इन लीनियर अरेंजमेंट पर्सन ऑब्जेक्ट, है ना? देखिए कोई भी लीनियर अरेंजमेंट में कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर इन स्ट्रेंथ लाइन, है ना? तो मतलब लीनियर अरेंजमेंट में कोई भी जो पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, जो भी हो, एक स्ट्रेट लाइन में एक प्रॉपर बैठे हुए होते हैं, है ना? One is required to identify to the exact position of the object and their position with respect to another based on the information given, okay। चलिए तो जैसे कि आप बुक्स में देख सकते हैं, ठीक है, ये लीनियर अरेंजमेंट है। लीनियर अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन है, उसका एग्जांपल्स है, ओके, है ना? यहाँ पर कुछ सपोज मैं यहाँ पर ये पी है, पी टी एस क्यू आर, ओके, है ना? ये व्यक्ति है,
मान के चलिए ये लेफ्ट मैं दे देता हूँ, है ना? ये राइट है, ओके? है ना? लेफ्ट राइट है और ये मिडिल रो है, ओके? ये मिडिल है ना? मिडिल इसके हिसाब से क्वेश्चन देते हैं, ओके? है ना? और अब सर्कुलर अरेंजमेंट इन दिस टाइप अरेंजमेंट कोई भी इस टाइप के जो अरेंजमेंट में कोई भी जो ऑब्जेक्ट और पर्सन है एक प्लेस्ड मतलब बैठाए होते हैं उस जगह पे इन अराउंड सर्कल पे, है ना? बैठे हुए होते हैं, ओके? तो इस टाइप के जो इसमें हम प्रश्न आप देख सकते हैं इस टाइप के होते हैं। कुछ ए बी समथिंग आपको दे दिया जाएगा, वो यहाँ बैठा है, वो वहाँ बैठा है, तो बताइए ए का स्थान कहाँ है, बी का स्थान कहाँ है? इसमें भी वैसे ही बता दिया जाएगा कि यार पी का स्थान क्या है, एस का स्थान क्या है, डी का स्थान क्या है, ओके? चलिए। स्क्वायर rectangle arrangement, okay, है ना? In this type of arrangement, four object person are placed around a square or a rectangle shaped table facing the center, है ना? तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो गया, वो ऐसे बैठे हुए होते हैं और इस टाइप मतलब ऐसे में ईस्ट हो, ये मान के चलिए नॉर्थ हो गया, है ना? साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट हो गया, है ना? तो इसमें भी मतलब उस टाइप का जो बैठे हुए होते हैं तो आपको बताना है ना कि यार कौन सा जो व्यक्ति है वो कहाँ बैठे हुए है ना? चलिए। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम पजल टेस्ट, ओके, है ना? पजल टेस्ट। फोर्टीन नंबर है पजल टेस्ट। पजल टेस्ट है ना? 14 नंबर है पजल टेस्ट। चलिए इसका डेफिनेशन मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? Puzzles refers something which is buffering or confusing that is to be solved, है? In such questions based on puzzles, same raw information is given about the persons or items that are to be arranged in a particular sequence or order. For this, candidates are required to study and analyze the germed information given in the question and finally link them together to form an diagrammatic and a representation to answer the question, है ना? Types of questions are asked, okay? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सर वेन डायग्राम, ओके? पजल टेस्ट इम्पोर्टेंट है। वेन डायग्राम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है 15 नंबर का टॉपिक है वेन डायग्राम, ओके? वेन डायग्राम, ओके? वेन डायग्राम, चलिए। सो देखिए वेन डायग्राम बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं ना। कुछ वेन डायग्राम में कुछ इस टाइप का जो सर्कल आपको दो सर्कल आपको दे दिए जाएंगे, है ना? इसमें जैसे ये एक सर्जन है ना? सर सर्जन, इस ये है सर मेल्स, है ना? ये मान के चलिए आपका ये बीच में ये रो है, ओके? चलिए Venn diagram is a representation method for all possible related that can exist among the given elements of a groups in a single figure. In this Venn diagram, the basic concept of set object है ना, disjoint set extra are used, है ना?
First, an object is a subject of another object is former is a part of later, and this relation is shown by two concentric circle. Examples: chair, furniture, है ना? An object is said to have an uh, intersection with another object when two objects share something is common. Examples: surgeon, males. ओके, टू ऑब्जेक्ट है ना? देखिए इसमें जैसे अ, देखिए मैं आपको एक कंसेप्शन देता हूँ, ठीक है? आपको एक समझाता हूँ। फर्स्ट इसमें एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? वेन डायग्राम में ये चेयर है, ओके? चेयर है, ये है आपका फर्नीचर, है ना? चलिए, अब ये डेफिनेशन में क्या कहता है कि, है ना? देखिए, an object is a subject of another object is former is a part of later. This relation is shown by the concentric circles chair and furniture. एंड चलिए इसका टाइप्स हम देख लेते हैं, ओके? टाइप्स, पहला सर आप वेन डायग्राम में हम देखते हैं, है ना? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड identification of relation based on Venn diagram, ओके? वेन डायग्राम है ना? चलिए, सो तो देन सेकंड है सर आपका, अपन आ जाते हैं एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम, ओके? वेन डायग्राम है ना? डायग्राम है ना? तो चलिए, इन दिस टाइप है ना, geometrical figures in the form of circle are given that represent different classes. These different classes share some common relationship or something they are completely disjoint to. Here a group of three items are shown by three circles and their relation can be as follow, है ना? Okay, then second है analysis based Venn diagram. In this types generally a Venn diagram is given. Each geometrical figure in the diagrams represent a certain class. The candidate is required to analyze all the figures carefully and answer the question, okay? तो इसमें कई सारे जो एग्जांपल्स हैं, इसमें कई सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं ना, जैसे यहाँ पर सब देख सकते हैं वेन डायग्राम में, है ना? ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम है ना, देयर थ्री बिलोंग्स टू थ्री डिफरेंट ग्रुप्स ए बी सी, है ना? वन आइटम्स बिलोंग टू क्लास ऑफ सेकंड एंड सेकंड बिलोंग्स टू देयर थर्ड क्लास, ओके? चलिए मैं समझ गया, है ना? देखिए जैसे ये वाला मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कुछ 3 सर्कल है ए, बी, सी, है ना? ये तीनों सेपरेट है, ठीक है? एक आपका ऐसा आ सकता है सर कि ये ए है ना? ये बी है और ये सी है ना? तो इसमें जो है ना? जो तीनों है जो एक दूसरे ऊपर बिलॉन्ग्स है ना? है ना? अब एक तरीके से ऐसे आ सकते हैं सर कि ए, बी, है ना? एक सर्कल में दोनों ए और बी, इसके नीचे और बिलॉन्ग है, बट ये जो है सेपरेट है, ओके? है ना? कुछ इस तरीके से भी आपको आ सकते हैं, ए एंड बी ये दोनों अटैच्ड हैं, उसके बाद सी सेपरेट है ना?
इस तरीके से आपको भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं वेन डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। ए एंड बी एंड सी, ओके, सी। ऐसा भी आपको सिचुएशन आ सकते हैं, ए बी एंड सी, ओके। देन ऐसा भी आपको आ सकते हैं, ये ए है, ये बी है एंड सी सेपरेट, ओके। ऐसा भी आपको आ सकते हैं सर, ए है ना, उसके बाद सर ये बी है ना, ऐसे तीनों को काट के यहाँ पर सी डाल दिया जाएगा, ओके। ऐसा भी आपको आ सकते हैं, ये ए है, इसको मैं सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ, ये सी है ना, ओके। सो ऐसा भी आ सकते हैं, है ना? ऐसा भी आपको आ सकते हैं, ए है, ये बी है और सी सेपरेट है, ओके, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, ओके, है ना। चलिए, तो इस उदाहरण को हम बाद में देखेंगे, है ना। कौन क्या है, कौन किस में है, कौन कैसा है, कौन क्या नहीं है, कौन थर्ड चेयर है, कौन कौन ए बी सी दुनियादारी हम देखेंगे, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सर, एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम, ओके। In this type, generally a Venn diagram is given. Each geometrical figure in the diagram represent a certain class. Okay, the candidate is required to analyze all the figures carefully and answer the question. Okay, so तो इस तरह के डायग्राम में कुछ ये सर्कल्स है ना, ये कुछ इवन ट्रायंगल्स है और रेक्टेंगल्स, ओके, ये स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसे कुछ डायग्राम आपको दे सकते हैं ना, ओके। चलिए, समथिंग ऐसा कुछ है इसमें, इस देखिए, ये वाला अगर देखे हैं तो ये रेक्टेंगल्स है, सर्कल है और ये ट्रायंगल्स वगैरह कुछ है और ये भी इवन कुछ समथिंग है, ओके। तो इसमें भी नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, एनालिटिकल रीजनिंग। ये काफी लंबा टॉपिक है और टॉपिक है, ओके। चलिए देखते हैं। 60 नंबर का टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग, ओके, एनालिटिकल रीजनिंग, ओके। चलिए, तो सिनोलिज में है ना, प्रपोजिशन, ओके। चलिए इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं, क्या चीजें हैं। Analytical thinkings involve object analysis of fact to form a judgment, है ना। Analytical reasoning questions are designed to access the ability to consider a group of fact and rules and determines what could or must be true, है ना। Analytical reasoning questions test a range of deductive reasoning skills. This include, ओके। चलिए, पहला है सर, इसमें है सिनोलिज्म, है ना। फर्स्ट टॉपिक अगर हम आते हैं इसमें, तो ये है आपका सी लो सिनोलिज्म, ओके, है ना। चलिए, देन सिनोलिज्म इज अ ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स, है ना, इन्फ्रेंस और डिडक्शन। इट इज ए डिडक्टिव argument in which conclusion has to be drawn from the given statements, है ना। In this type of questions, a set of statements along with two or more conclusion is given on the basis of this statement, okay. uh,
Candidates are required to the checks the corrections of conclusion whether to conclusions follow from statements or not. Okay, चलिए देखते हैं सर, ये काफ़ी टफ एनालिटिकल रीजनिंग कफ टफ टफ इवन टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए इसमें आपका आ जाते हैं सर प्रेपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ओके, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन ओके, है ना। चलिए, preposition is a statements given in relation between two terms. It is also known as premise, है ना। Classification of preposition, okay. This classification is based upon the quantity and quality of preposition. Here, quantity denotes whether the preposition is universals or particulars of quantity denoted the preposition is affirmative or negative. Okay, so there are four type of preposition which are as follow. Okay, preposition, quantity and quality. ओके, चलिए, है ना। तो इसमें भी ये एक तीन ऑप्शन दिया है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोर्शन ओके, प्रोपोजिशन ओके, है ना। सो ए ऑल ए आर बी यूनिवर्सल है ना। क्वांटिटी एंड क्वालिटी है अफर्मेटिव, है ना। ये काफ़ी इवन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो इसको बाद में हम देखते हैं, ठीक है। डिटेल से हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसको हम देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे, काफ़ी बड़ी टॉपिक है ना। डाटा सफिशिएंसी डिसीजन मेकिंग है। ओके, क्यूब एंड आइस है। चलिए, है ना।